थाने के दरवाजे पर जैसे ही उस दलित महिला ने कदम रखा, पूरा पुलिस डिपार्टमेंट सन्न रह गया। जिस औरत को कभी गरीबी और छुआछूत ने तोड़ा था, आज वही औरत पुलिस वालों को कानून का पाठ पढ़ाने आई थी। कौन है महिला, क्या किया उसने, जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहे। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में लिखे, हम दीदी के साथ हैं। गांव के चौराहे पर धूल उड़ रही थी। गर्मी का मौसम था, सूरज सिर के ऊपर चुभ रहा था। उस चिलचिलाती धूप में एक औरत नंगे पैर, पसीने से भीगी, थकी हुई चाल से चल रही थी। उसके कपड़े फटे पुराने थे, आंखों में गुस्सा भी था और दर्द भी। उसका नाम था सरोजा। वो उसी गांव के गरीब दलित मोहल्ले से आती थी, जहां लोग आज भी बुनियादी हक के लिए तरसते थे। सरोजा का जीवन हमेशा से संघर्षों से भरा रहा। खेतों में मजदूरी करना, ठाकुरों के घर झाड़ू पोंछा लगाना और कभी कभी गांव वालों की गालियां सुनना, यही उसकी रोजमर्रा थी। लेकिन उस दिन सरोजा का गुस्सा आसमान को छू रहा था, क्योंकि पिछले ही हफ्ते गांव के ठाकुर ने उसके 16 साल के बेटे अमन को बुरी तरह पीटा था। गुनाह सिर्फ इतना था कि अमन ने गांव के कुएं से पानी भरने की हिम्मत कर ली थी। कुएं पर ठाकुर और उनके आदमी अमन को घेर कर बोले, साला चमार, तेरी औकात है हमारे कुएं का पानी छूने की? अमन ने डरते डरते कहा, प्यास लगी थी, मां ने भेजा था। लेकिन यह सुनकर वो और भड़क गए। उसके सिर पर लाठी मारी गई, पीठ पर डंडे बरसे और बेहोशी की हालत में उसे घर के बाहर फेंक दिया गया। सरोजा ने अपने बेटे को खून से लथपथ देखा तो उसकी आत्मा कांप उठी। उसने चीख कर कहा, यह क्या किया तुम लोगों ने? यह इंसानियत है। लेकिन गांव वालों ने मजाक उड़ाते हुए कहा, जा थाने जा, देखेंगे तेरा बेटा इंसाफ कैसे पाता है। थाने का नाम सुनकर सरोजा सहम गई, क्योंकि गांव में एक डर हमेशा से बैठा था। दलित अगर थाने में पैर रखेगा तो उल्टा उसी पर केस दर्ज हो जाएगा। लेकिन उस दिन सरोजा ने तय कर लिया था, अब चुप नहीं बैठूंगी, चाहे जान चली जाए, इंसाफ लेकर रहूंगी। दोपहर के वक्त सिर पर पुराना दुपट्टा डाले सरोजा थाने की ओर निकल पड़ी। गांव के लोग उसके पीछे हंस रहे थे। देखो देखो, चमारिन थाने जा रही है, अब मजा आएगा। लेकिन सरोजा ने किसी की परवाह नहीं की। उसके कदम सीधे थाने की ओर बढ़ रहे थे। थाने के दरवाजे पर जैसे ही उसने पैर रखा, गांव में पहली बार ऐसा हुआ था कि किसी दलित औरत ने थाने में कदम रखा हो। गेट पर खड़ा सिपाही हक्का बक्का रह गया। उसने घूर कर कहा, कहां चली आई रे? ये जगह तेरे बाप का घर नहीं है। सरोजा की आंखों में आंसू थे, लेकिन आवाज में दृढ़ता। हां, बाप का घर नहीं है, पर संविधान ने कहा है कि यह मेरा भी घर है। थाने के भीतर सरोजा ने जैसे ही पैर रखा, वहां बैठे पुलिस वाले चौंक गए। चप्पल टूटी हुई थी, कपड़े मैले थे, चेहरा धूप से झुलस चुका था, लेकिन आंखों में जो आग थी उसने पूरा माहौल बदल दिया। ए बहन, ये तेरे बस की जगह नहीं है। जाओ, जाकर चौपाल पर बैठो, हम यहां बड़े बड़े अपराधियों के केस निपटाते हैं। मेरा बेटा अपराधी नहीं है, अपराधी वो ठाकुर है जिसने मेरे मासूम पर डंडे बरसाए। आज FIR लिखोगे या नहीं? ड्यूटी ऑफिसर ने कागज उठाकर उसे ऐसे फाड़ा जैसे किसी की औकात दिखा रहा हो। जा भाग यहां से, तुझे पता भी है तू किसके खिलाफ शिकायत कर रही है। वो ठाकुर MLA का खास आदमी है। बाकी सिपाही ठहाके लगाने लगे, ये चमारिन हमें कानून सिखाएगी क्या? सरोजा की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने जोर से चिल्लाकर कहा, हां, मैं कानून सिखाऊंगी। बाबा साहेब ने हमें सिखाया है कि संविधान सबको बराबरी का हक देता है, चाहे ठाकुर हो या दलित, सब कानून के आगे बराबर हैं। उसकी आवाज इतनी बुलंद थी कि थाने के अंदर बैठे सब लोग चुप हो गए। पहली बार किसी दलित औरत ने इस तरह पुलिस से बात की थी। इतने में SHO कमरे से बाहर आया। उसका चेहरा लाल हो रहा था। उसने गुस्से से कहा, कौन है ये औरत जो थाने का माहौल बिगाड़ रही है? सरोजा उसके सामने खड़ी हो गई। मैं हूं सरोजा, गांव की मजदूर औरत। मेरे बेटे को ठाकुर ने मारा है और आज मैं शिकायत दर्ज करवाने आई हूं। SHO ने धमकाया, जानती भी है तेरा अंजाम क्या होगा, तू तो अभी जेल जाएगी। लेकिन सरोजा ने हाथ जोड़कर कहा, जेल भी जाना पड़े तो जाऊंगी, लेकिन इस बार इंसाफ लेकर ही दम लूंगी। उसकी आवाज कांप नहीं रही थी। तभी ठाकुर का आदमी खुद थाने में घुस आया। वो सीधा SHO से बोला, साहब, इसे भगा दो, ये हमारी बदनामी कर रही है, ये तो हमारे पैरों की धूल है। सरोजा ने पहली बार बिना डरे उसकी आंखों में देखा। धूल ही सही,
लेकिन इसी धूल से तू पैदा हुआ है। अब धूल तू परे हटेगा और इंसाफ सामने आएगा। यह सुनकर पूरा थाने का स्टाफ चुप हो गया। सभी को लगा ये औरत अलग है। जिस डर ने पूरे गांव को सालों से जकड़ रखा था, वो औरत उस डर को तोड़ रही थी। सरोजा ने जेब से एक मुड़ा तोड़ा कागज निकाला। वो बाबा साहेब का दिया हुआ संविधान की प्रस्तावना का छोटा प्रिंट आउट था, जिसे वो हमेशा अपने पास रखती थी। उसने उसे ऊंचा उठाकर कहा, यही है मेरी ताकत। यही लिखा है कि सबको समान अधिकार है। अगर तुम लोग एफआईआर नहीं लिखोगे तो मैं इस संविधान की शपथ दिलाकर तुम सबको कटघरे में खड़ा कर दूंगी। एसएचओ पसीने में भीग गया। उसने पहली बार महसूस किया कि अब जमाना बदल चुका है। उसके पीछे खड़े सिपाही भी बुदबुदाने लगे, साहब अब केस दर्ज कर दीजिए वरना आफत आ जाएगी। आखिरकार एसएचओ को झुकना पड़ा। उसने ड्यूटी ऑफिसर को आदेश दिया, एफआईआर लिखो, ठाकुर का नाम भी डालो। यह सुनकर पूरा पुलिस स्टेशन हैरान रह गया। इतिहास में पहली बार किसी दलित महिला की शिकायत पर ठाकुर का नाम एफआईआर में दर्ज हो रहा था। सरोजा की आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन ये आंसू कमजोरी के नहीं, जीत के थे। एफआईआर दर्ज होने के बाद एसएचओ ने कहा, आज तूने हमें मजबूर किया, लेकिन सच है तू बहादुर है। उसके इशारे पर पूरा पुलिस स्टाफ खड़ा हो गया। पहली बार एक दलित महिला के सम्मान में पूरा थाना खड़ा था। जब खबर गांव पहुंची कि ठाकुर के खिलाफ एफआईआर हो गई है, तो पूरे गांव में खलबली मच गई। दलित बस्ती में पहली बार लोगों ने हिम्मत की सांस ली और ठाकुर पक्ष गुस्से से आग बबूला हो उठा। रात को सरोजा जब घर लौटी तो देखा उसका बेटा अमन दरवाजे पर खड़ा है, लेकिन अमन के चेहरे पर डर था। उसने कांपती आवाज में कहा, अम्मा, ठाकुर के लोग कह रहे हैं कि कल तुझे और मुझे गांव से जिंदा नहीं जाने देंगे। सरोजा चौंक गई। उसकी आंखें आकाश की ओर उठी। हे बाबा साहेब, अब आगे का रास्ता कौन दिखाएगा? और यहीं पर कहानी रुक जाती है। कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अब सवाल यह है, क्या ठाकुर बदला लेंगे? क्या पुलिस सच में सरोजा की रक्षा करेगी या ये जीत अधूरी रह जाएगी? जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहे। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय भीम।